नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, बीमारी मेरी ऐसे मतलब सामान इधर उधर करने की असल में बीमारी कुछ नहीं है, रीजन है। रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेहनत करी वो सारी मेरी वेस्ट हुई। जो शुरू में मेहनत हुई सारी, वो सारी वेस्ट होगी। सारा कुछ फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बेड जो है वो मुझे करना है वापस उधर ही। आप लोगों के भी काफ़ी सारे के कमेंट आ रहे थे कि विंडो के सामने बेड नहीं होता। मेरा इधर रखने का अलग कारण था कि भाई सामने ही दिखता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा इसको साइड सी में किया था। बाकी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब ये नहीं सरक सकता है कुछ भी। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि पहले झाड़ पूछ ज़्यादा थी, साफ़ सफाई का काम ज़्यादा था, तो ज़्यादा टाइम था लग रहा था। लेकिन अब तो ये है कि सिर्फ बेड को इसके पुर्जे से खोलने और इसको वापस उधर ही लगाना। तो इतना टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट। नहीं, 5-7 मिनट तो ज़्यादा कम होगी, 10 मिनट एक रूम में मान के चलिए बेड की सेटिंग करने में तो हो गया था। लेकिन पहले ये था कि जैसे भाई कलर वगैरह हो रखा था, तो धूल मिट्टी ज़्यादा थी, थोड़ा झाड़ना पूछना था और बाहर से सामान अंदर लाना था। यहाँ का तो यहीं के यहीं है, उसको इधर से उधर घुमाना था। तो रुचि बेचारी मेरे साथ साथ ही कर रही है। मैं उसे कह भी रही थी, मैंने कहा मेरा तो बीमारी है ही, तू भी मेरी बीमारी से दुखी होगी। और सच में ये वो जैसे मैं बताती हूँ ना कि कोई चीज़ खटक जाती है, तो वो वाली चीज़ हो रही थी अभी मुझे। तो मैं सोच भी रही थी कि भई करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, लेकिन बाद में फिर रीज़न ऐसा मिल ही गया मुझे कि मतलब ये करना ही पड़ा मुझे। सारा का सारा जितने भी रूम सेट किए उन सारों का सामान मुझे हिलाना पड़ा, सिर्फ़ एक डिसीज़न की वज़ह से। नहीं तो हो ही गया था, मैं छेड़ती भी ना, अगर वो ना होता तो मैं कुछ दिन तो मैं निकाल ही देती इसी तरीके से करके जैसे तैसे भी। लेकिन फिर जब हुआ कि नहीं ये काम करना पड़ेगा, तो तब जाके फिर उठाना ही पड़ा मुझे ये सारा सामान। तो देखिए, बेड मैंने इधर सामने की साइड कोने में कर दिया है। शायद आप लोग भी इधर की साइड कह रहे थे, कहाँ कह रहे थे? गेट के सामने तो ज़्यादा सामने हो जाता है। हालांकि ये बेडों के सिरहाने इतने हैं कि ये ज़्यादातर करके बेड मतलब गेट के थोड़ा सा साइड में ही आते हैं, नहीं तो सामने ही। और शीशा मैंने रख दिया है जो है वो ड्रेसिंग टेबल इधर कोने में। तो बेड के सामने भी नहीं आया और जगह भी निकल गई, और इधर भी सारा रूम खाली है। तो जी, ये हो गया है रूम। और यहाँ पे मैं लगा दूंगी अब झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मुझे इधर कॉर्नर में जहाँ पे रिंग लाइट रखी है ना, यहाँ पे मुझे एक वो बेड नहीं है, वो बेड नहीं कह सकते उसे, तो तख्त टाइप है, क्योंकि जो उनका नीचे का बेस है वो लोहे के फ्रेम पे के ऊपर प्लाई अटैच करवा रखी, तो तख्त की जैसे ही है। तो ये जो सामने वाला रूम है, ये मैंने बताया था आपको कि ये इसमें जो छोटी देवरानी है वो रहेगी। तो पहले तो ये था कि उसका सामान जो है सारा पिंजोर जा रहा है, बेड वगैरह सब कुछ। लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे वो यहाँ पे रहेंगे तो फिर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बेड वगैरह ज़रूरी है लाना। तो इस दिन इस कमरे में बेड डालने की हो रखी थी कि यहाँ पे बेड लेके आना और उस कमरे में डलेगा। तो फिर तो देखिए यहाँ वहाँ से ये सामान उठाना ही था, और इस सामान के रखने की भी जगह करनी थी जो उस कमरे में है। तो वहाँ पे ये दो तख़्त थे जिनको कि मैंने एक जगह जोड़ के डबल बेड के टाइप जैसा बना दिया था। तो उनमें से एक तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये जो आशु वाला रूम है ना इसमें। तो एक तो इस कोने में डाल दिया। अभी बल्कि आशु की अलमारी आएगी, लेकिन इधर बेड के सामने वाली साइड जगह है, तो वो उधर सेट हो जाएगी। और एक जो दूसरा है जहाँ बुआ जी बैठी है ना इस खाट पे, तो बुआ जी की खाट हटा के मैं यहाँ पे तख्त डाल दूंगी। क्योंकि खाट का ऐसा है कि उसको हम अंदर बाहर कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं या उठा के रख सकते हैं, लेकिन ये भारी हैं, इनको बार बार नहीं उठाया जा सकता। तो इसीलिए फिर ये जहाँ बुआ जी के लेटने की जो जगह थी, वहाँ पे मैंने फिर इसको रख दिया। तो बुआ जी यहाँ पे अब आराम से मतलब बैठी रहेंगी। बैठी तो वो खाट पे भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे थे। तो यहाँ पे मैंने ये वाले बिछोने बिछाए, तो लेकिन बुआ जी कहने लगी कि भाई चुभेगा। तो फिर मैंने ये मोटा वाला जो अभी भरवाया है ना बिछोने से रजाई ऐसी, वो मैंने डाल दी। तो इसको डाल के अब अच्छा गद्दा सा हो गया इस पे। हालांकि बेडशीट थोड़ी छोटी थी और बेडशीट वगैरह यहाँ पे लानी पड़ेगी। बेडशीट भी लानी है, डबल भी सिंगल भी, कुशन कवर वगैरह भी लेके आने। सोफे के कवर तो मम्मी मना कर रहे थे, लेकिन कुशन वगैरह के कवर लाने पड़ेंगे। तो देखिए ये सारे
सारे जो बिछौने वगैरह से इन पे से खाट पे से उठाए हैं या इस गद्दे पे से उठाए, उनको सारों को रख देंगे। और इधर ये दीवान पे से, क्योंकि दोनों गद्दे जो है वो दीवान पे डाल दिए थे, ये वाले नए गद्दे हैं तो इनको बिछा के रखते हैं, इन पे लेटते वगैरह हैं तो इनकी शेप जो है वो प्रॉपर हो जाती है, तो मतलब दब जाते हैं ये अच्छे से। तो यहाँ पे भी जो कपड़े वगैरह हैं जितने भी तय करने के, हालांकि ये धुलने के भी हैं, इनमें धुलने भी हैं, मशीन भी लगा रखी थी तो मशीन में भी धुलने के हैं, और बाकी जो वैसे रखने के वो मैं वैसे रख दूंगी। तो इस तरीके से करके बस अपना कर ही रही हूँ, करती मतलब थोड़ा थोड़ा जहाँ भी मिलता है करती रहती हूँ, तो हो भी जाता है और फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो खैर इधर वाली साइड सामने का रूम अब और खाली हो गया, हालांकि वहाँ पे अनुज भैया का कंप्यूटर वाली टेबल रखी हुई है अभी, तो वो टेबल भी हटानी है, वो टेबल भी भैया अपने रूम में रखेंगे। तो यानी कि रुचि वाला जो रूम है वहाँ पे, तो इन्होंने जब यहाँ पे कलर वगैरह हुआ तो वो रूम में ही रख रखी थी, लेकिन मुझे यही था कि भाई वो वाला रूम सामने खाली रहेगा तो वो कंप्यूटर टेबल वहाँ हो जाएगी, और क्या बोलते हैं मतलब, और बेड से ये डल जाएंगे, मतलब खाली भी रहेगा का ये नहीं था कि भाई इतनी जल्दी हो जाएगा कि बेड वगैरह लेके आना उनका, तो ये नहीं था अंदाजा, ये था कि मतलब बाद में लेके आएंगे तो तब जैसे टाइम होगा उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन मतलब फिर बस लेके नहीं आए, हालांकि जब मैंने सामान उठाया उस दिन ये पूरे तैयार थे कि लेने जाना है, आज के दिन तक भी वो नहीं आया है, लेके आएंगे। क्योंकि काम देखिए कई हो जाते हैं, एक काम होता है तो एक छोड़ते हैं तो तब जाके दूसरा होता है, तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ अंदर, और पहले छत पे करके आए थे, छत पे गेहूँ वगैरह फैलाए, छत सारी साफ करी, और मेरी कमर में दर्द इतना बेहिसाब है ना, मुझे नहीं पता कि मैं किस भरोसे टिकी हुई हूँ। और कोई मुझे ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आप क्या खाते हो जो आप कर लेते हो खाने में। मैं आपको बताऊं, खाने का मेरा इतना गंदा हिसाब है ना, मम्मी भी गुस्सा करती है, पीयू के डैडी भी मेरे पे बहुत गुस्सा कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि मैं खाने का ध्यान नहीं रखती। खाने का मेरा ये है कि मैं एक रोटी सुबह को नाश्ते में खाती हूँ, दो रोटी या तो दोपहर को खा ली तो मैं रात को नहीं खाऊंगी, और अगर मैंने दोपहर को नहीं खाई तो मैं रात को खा लूंगी। पूरे दिन में 3 या 4 रोटी मैं खाती हूँ, इसके अलावा वैसे नहीं कि कुछ मैं फल फ्रूट वगैरह या कुछ खाती हूँ। हाँ, चाय मैं ज़रूर कई बार ले लेती हूँ, यहाँ पे आके भी कई बार हो जाता है, तो चाय पे ही मैं डिपेंड हूँ कम्प्लीटली। खाना पीना भी मेरा है नहीं कुछ ऐसा कि भाई कोई मैं हेल्दी चीज़ खा रही, फ्रूट खा रही या कुछ बना के खा रही, या वैसे कुछ भाई मैं खा रही, तो वो वाली चीज़ नहीं है कुछ भी। और रही चबाने की बात की, आप लोग ये भी कहते हो कि मैं मुंह चलाती रहती हूँ, एक्चुअल में पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन मुझे ना कच्चे चावल खाने की आदत है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं कई बार सेंटर फ्रेश वगैरह भी खा लेती हूँ ताकि मैं चावल ना खा पाऊँ। लेकिन क्रेविंग मुझे इतनी खतरनाक वाली होती है ना, इतनी खतरनाक वाली होती है कि मैं रात में भी उठ के कई बार चावल खाती हूँ। हालांकि मैं काम में लग रही हूँ तो इतना मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कई बार काम करते करते ही मुझे दिक्कत सी बन जाती है और इतनी खतरनाक होती है बहुत ज़्यादा। मैंने दवाई भी खा ली इसकी, लेकिन अभी बल्कि मैं जब रामपुर गई थी तो पीयू के डैडी जो इनके मामा जी हैं वहाँ पे उनसे पूछ रहे थे, उनको बता रहे थे कि जी चावल खाती है, तो फिर उन्होंने बल्कि कुछ इंजेक्शन बताए थे कि वो 7 इंजेक्शन लगने हैं मुझे 1 महीने में, 1 महीने में क्या, तीसरे दिन करके। तो उनसे मतलब ये हो जाएगा, कोई बीमारी होती है ये भी खाने की इस तरीके से, तो वो वाली है। तो उस वजह से मेरा मुंह चलता हुआ आपको दिखता है कि मैं ना थोड़े थोड़े करके चावल वगैरह खाती रहती हूँ, या चावल ना खाऊं इसकी वजह से मैं सेंटर फ्रेश वगैरह या सौंफ वगैरह कुछ मुंह में डाल के रखती हूँ, तो मैं वो चबाती रहती हूँ, तो ये रीजन है। वैसे नहीं है कि भाई, और प्लीज़ गलत भी मत समझिएगा कि मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को अपनी कंट्रोल नहीं कर पाती कि जब क्रेविंग होती है तो मैं मतलब रात को सोते सोते कई बार हो जाती है कि भाई मुझे उठ के फिर मैं जब तक नहीं खाऊंगी या कुछ नहीं करूंगी तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं सही में बताऊं, इतनी दिक्कतें मैं मतलब फेस करती हूँ ना अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा। खाने की मुझे ये नहीं होता कि मुझे भूख वगैरह वैसे लगती है या कुछ, पता नहीं, ये मान लीजिए कि मैं चाय पीती हूँ उस वजह से, या मैं चावल खाती हूँ उस वजह से, या कैसे भी। तो बहुत चीज़ें हैं, मैं मुझे भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ पे खिंच के या काम करती हूँ या किस चीज़ के ज़ोर से मैं सारा कुछ करती हूँ। बस हाँ ये है कि मेरा काम मेहनत करने का है, मैं अपनी मेहनत करती हूँ चाहे जैसे भी हो। हालांकि कई बार इसकी मुझे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ जाती है इस मेहनत की भी, शरीर की तरफ से, लेकिन बस फिर भी यह है कि मैं कुछ चीज़ों को देख के अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाती। चाहे वो कुछ काम है जैसे कि भाई साफ सफाई का काम है, या ये है कि सामान इधर उधर करना, मतलब मुझे
ये कोई बीमारी है क्या है मुझे भी नहीं सच में पता कि क्या है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाती हूँ, कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, कितना ही इग्नोर कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती। तो खैर देखिए जी, रुचि वाला रूम भी जो है वो वैसे ही कर दिया मैंने, और अलमारी इधर कर दी थी कॉर्नर में, तो उसके पास फिर अनुज भैया अपनी कंप्यूटर टेबल रखेंगे, तो वहाँ पे भी स्पेस छोड़ दिया है आने जाने का अच्छा खासा। और बाकी इधर भी अगर सामने की साइड कुछ करना रखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है। बाकी सोफे वाला जो रूम है वो मेरा पूरा हो गया था। तो देखिए इधर मशीन भी लग रही है, कुछ कपड़े धुल गए थे, कुछ कपड़े अभी भी धुल ही रहे हैं, वो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, बेडशीट वगैरह भी थी और रोजमर्रा के कपड़े थे तो सारे ही हो रहे थे। तो बीच बीच में कपड़ों की तरफ भी देख रही थी, और खाने का तो मम्मी ने देख लिया था कल, मतलब इस दिन मम्मी ने कढ़ी बना दी थी, कढ़ी चावल बना रखे थे मम्मी ने। तो फिर मतलब खाने की टेंशन नहीं थी, तो रुचि और मैं दोनों इसी काम में लग गए। हालांकि अभी मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है ये टाइलें वगैरह साफ करना, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो शुरू करूँ कहाँ से, क्योंकि कई बार होता है कि कर लूँ, कई बार होता है कि छोड़ दूँ, कई बार होता है कि अब करूँ बाद भी करूँ, लेकिन करना है ये कंफर्म है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बाहर की साइड झाड़ू लगानी, और यहाँ पे भी आज मुझे धुलना था, क्योंकि कलर वगैरह हुआ था तो सारे मेरे को थोड़ा सा मतलब धूल मिट्टी गंदा हो रहा था। तो पहले मैंने झाड़ू लगाई, इधर फिर मैं कपड़े धुल रही थी। तो बीच बीच में ही मैं अपने मतलब जैसा मशीन घूमती है, कपड़े होते हैं ड्राई या कुछ भी, तो बीच बीच में मैं उधर भी कर लेती हूँ, बीच बीच में मैं फिर इधर भी कर लेती हूँ। तो दोनों तरफ का होता है, एक तरह का ये नहीं है कि भाई इधर ही लग रही या उधर ही लग रही। तो टाइम मिलता है इधर को, और यहाँ से टाइम मिलता है उधर को जाके मैं कर लेती हूँ। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब जो कपड़े रह गए थे वो मैंने कहा चल मैं कर लेती हूँ। रुचि को रोटी वगैरह सेकनी थी, और जो कपड़े धुल गए थे वो फैला के आ रही थी वो छत पे। तो नीचे का जो है वो मैं देख रही थी, तो यहाँ पे मुझे धोना था, तो यहाँ पे अब मैं धुलूंगी। पानी काफ़ी सारा गिरा यहाँ पे, आप लोग फिर कहोगे कि दीदी आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, पर यहाँ पे फर्श को धुलने में पानी ही बहुत ज़्यादा लगा। थोड़े पानी में तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मिट्टी मिट्टी सी ही गली, स्मेल सी ही निकली। तो लेकिन तो बहुत सारा पानी मुझे डालना पड़ा। फिर भी मैंने कोशिश की कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना डालूँ, जितने की ज़रूरत है उससे कम में ही मैं कर दूँ, लेकिन फिर भी कोई चीज़ें ऐसी होती है कि वो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर का पानी के साथ साथ काफ़ी मेहनत भी लगी साफ करने में सारा कुछ। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लग रही हूँ, और इधर सारे मेरे को धुल के सारा कुछ करके सामने की तरफ भी साफ सफाई करूँगी, और पोछा मेरे से लगा भी इस दिन, तो फिर पोछा मैंने छोड़ दिया। बस मैंने यहाँ बाहर धोया, और फिर अंदर की साइड थोड़ा बहुत जो था वो काम समेटा मैंने। तो जी बैठ गए जीजा जी खाना खान, उधर मम्मी बैठी खाने के इंतजार में, या खा ली? कम था माँ का सवेरे, तो तुमने क्या क्या काम करा हैं जी? क्या क्या करा सवेरे था मम्मी का मस्का लगाने के अलावा? ये तार जो सारा को खींचे पड़े थे ना, ये सारे सेट कर दिया, तड़का था ये टाइम होगा मेरे पे चढ़न जाता, पर फिर भी चढ़ चढ़ के कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो क्या तार थे में?
2-3 थे पर सारे को बेकार लग रहे थे, सबसे ज्यादा खराब लग रहे थे मुझे। बीच में ये कुंडे नो ही तो लगवा रखे कि इनमें तार खिंच जा है या नहीं जी। तो आ जाओ जी, खाना खा लो आप भी। खाने में बन रहा आज कढ़ी और चावल। किन्ना ये बनाई कढ़ी है, अच्छा। ये चावल है। और एक चीज और बताता मैं, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कढ़ी और साग भाई तग्गा लपेटते रहियो। या तो मेरी मम्मी के हाथ का मुझे लगे, अरे या मेरी सासू के हाथ का। हाँ भाई इन दो तो निश्चित। यो शुक्र करो यहाँ सुनी है, नहीं यो शुक्र करो यहाँ सुनी है, नहीं तो पहला नंबर आंसू का होता, फिर मम्मी और फिर दूसरी मम्मी। नहीं बढ़िया बनावा है मोदी, बढ़िया बनावा है, पर मम्मी और मेरी सासू माँ का नीचे नीचे। चलो जी, डर डर का कह रहे बेचारे। नहीं ना तो वीडियो देख लेंगे वरना थोड़ा रूम में। नहीं बाद में तो कुछ ही होता रहो, तो कान ढोल गया तो जो कहना कह दिया। अगर नहीं मम्मी तो क्या है, मैं डिलीट भी करवा सकूं, जो डर वाली बात हुई तो हाँ ये तो है, खैर कह कर डिलीट तो करवाई जा सके। कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइयो ये डरे नहीं डरते। माँ के हाथ का खाना हाँ और चाहे किसी 5 स्टार होटल पे चल जाओ चाहे कहीं, उसकी तो तुलना है ही नहीं जी, उसकी तो तुलना है ही नहीं। जब प्यार हो ना, मतलब जो प्यार हो उस खाने में, अजी ज्यादा हो गया बस। बड़ाई पूरी नहीं होने की। आप भी खा लो। तो जी यहाँ पे खाना खाने लगे हैं, रुचि खाना दे रही, जीजा जी खा रहे, उधर मम्मी खा रही है। अनुज बहन ने तो खा लिया ना। और टाइम बज गए 2:30, तो अब काम निपटा मेरा, खा लिया था दिक्कत, खा रहे थे तो 2:30 बज गए। और अब जाकर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, शकल मेरी ऐसी हो रही, सुबह सब पैसा मुंह धो लिया था मन ने, तो बस अब मैं जाकर सोनी सी होगा थोड़ी देर, मम्मी को बहू से का ढंग में दी जाऊंगी मैं, फिर मम्मी खुश हो जाएगी, फिर बाद में अपना काम पर लग जाएंगे। हैं मम्मी? रोटी खा ला ना पहले। हाँ नहीं पहले नहा के थोड़े बहू से का ढंग में आ जाऊं मैं, ठीक है? मम्मी नु कर दो, गुंठा दिखा दो इना अपना ले मम्मी ने तो ठेंगा दिखाया।